Good morning, students. Today we will have to done complete this chapter. इस चैप्टर को मुझे क्या करना है, आज कंप्लीट करना है. एंड द लास्ट टॉपिक दैट वी हैव डन इज द लीफ. लास्ट टॉपिक दैट वी हैव डन इज द लीफ. और इस लीफ के आफ्टर हम लोगों ने लीफ में क्या देखा था, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ लीफ. लीव्स के जो पार्ट स्टेम से अटैच होता है दैट इज पेटियोल. लीफ की जो बाउंड्री होती है दैट इज द मार्जिन. लीफ के बीच से एक रिब जारी होती है दैट इज मिड रिब. और उस मिड रिब के चारों तरफ भी रेटिकुलेट वेन्स का अरेंजमेंट होता है. वो क्या होता है, वेन्स का अरेंजमेंट. और वेन्स का अरेंजमेंट दो टाइप का मैंने बताया था आपको, दैट इज रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन. कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें क्या होता है, रिब्स एक दूसरे के पैरेलल जाती हैं. और कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी रिब्स क्या होगी, एक एज ए नेटवर्क बनाएगी, एक नेटवर्क बनाएगी, जैसे पीपल के पत्ते में आप लोगों ने देखा होगा. ओके, टुडे वी विल डिस्कस द पार्ट ऑफ फ्लावर. फ्लावर इज द कलरफुल पार्ट ऑफ द प्लांट. फ्लावर क्या है, कलरफुल पार्ट है. फ्लावर सॉरी क्या है, कलरफुल पार्ट है किसी भी प्लांट का. और वो कलरफुल पार्ट ही क्या करेगा, प्लांट्स के ऊपर इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करेगा. उसका जो कलर है उसकी वजह से ही इंसेक्ट्स क्या करते हैं, उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं. आई बात समझ. जो फ्लावर होता है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज द सेक्सुअल पार्ट ऑफ द और रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट. इसको क्या बोल सकते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट. क्या बोल दिया हम लोगों ने फ्लावर को, इट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट. ओके, देखिए क्या क्या पार्ट हो सकते हैं सर. फर्स्ट पार्ट इज स्टेमन. फर्स्ट पार्ट इज स्टेमन. सेकंड इज पिस्टल. थर्ड वन इज रिसेप्टिकल, sepals and petals. Okay, there are 4 points over here that we have to complete. तो थोड़ा सा छोटा बनाता हूँ. ओके, फर्स्ट पार्ट दैट इज रिसेप्टिकल. फर्स्ट पार्ट इज receptacle. Second part is sepal and the third part is petal. Fourth part is stamen and the fifth part is pistil. ठीक है, तो all these part we have to complete. All these part we have to complete. ठीक है ना, देखते हैं. रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट इज फ्लावर. फ्लावर का जो पार्ट ग्रीन है, जो सबसे बाहर वाला होता है, सबसे नीचे वाला होता है, जिसको हम लोग पकड़ते हैं, दैट इज नोन एज रिसेप्टिकल. दैट इज नोन एज रिसेप्टिकल. इट इज ग्रीन कलर्ड पिगमेंट. इट इज ऑफ ग्रीन कलर. कौन से कलर का होगा ये, ग्रीन. कोई भी फ्लावर होता है, इसके सबसे नीचे वाला या सबसे बाहर वाला भाग जिसको हम लोग पकड़ते हैं, दैट इज नोन एज रिसेप्टिकल. क्या बोलते हैं इसको, रिसेप्टिकल. और इसको बोलते हैं थैलेमस. और क्या बोल सकते हैं इसको, थैलेमस. ओके, आफ्टर दैट जब हम लोग इसको पकड़ते हैं तो उसके चारों तरफ कुछ पत्तियां होती है ग्रीन कलर की, दैट इज नोन एज सेपल्स. उनका काम क्या है, सेपल्स. वो क्या कर सकती है, द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरनल पार्ट ऑफ फ्लावर. इंटरनल पार्ट ऑफ फ्लावर. इस फ्लावर का जो इंटरनल पार्ट है, इस फ्लावर के इंटरनल पार्ट को ये प्रोटेक्ट कर रही है किसी भी आने वाली चोट से. ठीक है, आगे देखिए. आफ्टर दैट इसके बाद में क्या होगा, द कलरफुल लीव्स ऑफ द फ्लावर. जो कलरफुल पत्तियां होती है किसी भी फ्लावर की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेटल्स. उनको क्या बोलते हैं हम लोग, पेटल्स. क्या बोलते हैं, पेटल्स. दैट इज द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट. अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर. किसी भी फ्लावर का सबसे अट्रैक्टिव जो पार्ट है कौन है, वो उसका कलरफुल पार्ट, दैट इज द पेटल्स. ओके, अब इस पेटल के अंदर क्या है, पेटल्स के अंदर की तरफ अगर हम लोग देखें तो दैट हैव द फिलामेंटस स्ट्रक्चर. थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होगी. क्या होगी, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स. और इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. क्या बोलते हैं इसको, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दैट इज स्टेमन. मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज स्टेमन. आई बात समझ में.
क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज स्टेमन। इसको मैं आपको एक बार बता देता हूं, स्टेमन क्या है। स्टेमन आपको दिख रहा होगा ये ऐसा कुछ, इट इज कंप्लीटली नोन एज स्टेमन बट इट हैज टू पार्ट्स, इट इज द फिलामेंट एंड इट इज द एंथर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंथर। इस एंथर के अंदर क्या होता है, पोलन ग्रेन्स। एंथर के अंदर क्या है, पोलन ग्रेन्स दैट विल हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट। जो किस में हेल्प करेगा, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस द मेल गैमेट। क्या बनाएगा ये, मेल गैमेट प्रोवाइड करेगा। तो इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द फ्लावर। आई बात समझ में। सेकेंड वन इज दिस पिस्टिल। पिस्टिल जो है इट इज होल, ये कंप्लीट जो आपको दिख रहा है दैट इज द पिस्टिल। क्या है वो, दैट इज द पिस्टिल। और इस पिस्टिल के ऊपर देखिए ये वाला जो पार्ट है, पिस्टिल के ऊपर वाला ये जो पार्ट है दैट इज नोन एज स्टिग्मा। क्या है वो, स्टिग्मा। क्या है, स्टिग्मा। और इस स्टिग्मा के ऊपर ही क्या होता है, कोई भी प्लांट जो है अपने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डालता है। आई बात समझ में। और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जब इसके ऊपर डालेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव जो सेल्स हैं लाइक पोलन ग्रेन्स, इसके ऊपर आएंगे तो पॉलिनेशन होगा, जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ओके, स्टिग्मा इज द कैप लाइक स्ट्रक्चर्स ऑफ द पिस्टिल। इस पिस्टिल का पार्ट है कौन, जो ऊपर वाला टॉप पार्ट है दैट इज स्टिग्मा। द नेक ऑफ दिस, ये कि फ्लावर वॉश की तरह दिख रहा होगा आपको, एक गुलदस्ता जो है उसका ग्लास का बना हुआ या फिर और कोई किसी चीज का बना हुआ गुलदस्ता जो है, नीचे का फ्लावर पोट जो है उसकी तरह दिख रहा है। ये फ्लावर पोट की जो गर्दन है, जो नेक है दैट इज नोन एज स्टाइल, दैट इज नोन एज स्टाइल। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट इज द सोलन पार्ट ऑफ दिस पिस्टिल इज नोन एज ओवरी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओवरी। इसको क्या बोलेंगे, ओवरी। ओवरी व्हाई, बिकॉज इट हैज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स, दीज आर नोन एज ओव्यूल्स। इनको क्या बोलते हैं हम लोग, ओव्यूल। क्या बोलते हैं इनको, ओव्यूल। अब बात ये हो रही है कि ये सारे पार्ट्स हम लोगों ने देखे हैं, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है, पिस्टिल। एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन है, स्टेमन। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि प्लांट का कौन सा पार्ट मेल रिप्रोडक्टिव की तरह काम कर रहा है, स्टेमन। सॉरी, फ्लावर का कौन सा पार्ट रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, स्टेमन एंड पिस्टिल। आई बात सब में, स्टेमन एंड पिस्टिल। तो ये दोनों पार्ट ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब मैं आगे जाने के बाद केवल पिस्टिल का जो आपका फॉर्मेशन है, पिस्टिल से फ्रूट फॉर्मेशन है, वो आपको थोड़ा बहुत बता दूं। द टॉपिक इज पॉलिनेशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, पॉलिनेशन। और विदाउट पॉलिनेशन फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होगा। फ्रूट फॉर्मेशन अकर्स व्हेन, अभी हम लोगों ने देखा कि ये आपकी क्या है, स्टिग्मा है, और इसके अंदर हमारा क्या था, ओव्यूल। ठीक है। एंड पोलन ग्रेन की बात हम लोग कर रहे हैं। कोई फ्लावर है, नीचे की बात मैंने बताई नहीं आपको, फ्लावर है, इस फ्लावर के अंदर इट इज द स्टिग्मा, इट इज स्टाइल एंड दिस वन इज ओवरी। यही बताया था हम लोगों ने। दीज आर द फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स नोन एज स्टेमन। ठीक है। इट हैज द पोलन ग्रेन्स। इसके अंदर क्या है, पोलन ग्रेन्स है। ये पोलन ग्रेन्स इन सम कंडीशंस व्हेनेवर द पोलन ग्रेन्स, ये जो पोलन बॉडी है, इस पोलन बॉडी को क्या हो जाए, या क्रैक हो जाए या टूट जाए किसी भी वजह से, तो द पोलन ग्रेन्स विल कम्स ऑन द स्टिग्मा। पोलन ग्रेन्स क्या होंगे, स्टिग्मा के ऊपर आएंगे एंड ऑलवेज डेवलप द पोलन ट्यूब। इसके अंदर से एक पोलन ट्यूब जनरेट होगी। इस पोलन ट्यूब के थ्रू क्या होगा, इस पोलन ट्यूब के थ्रू जो पोलन है वो पोलन नीचे आ जाएगा और इट विल अटैच टू द ओव्यूल। इसके साथ जो अटैच हो जाएगा, जो हमारा एग है या ओव्यूल जो है उसके साथ अटैच हो जाएगा। ओव्यूल क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, और पोलन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सेल। तो इसके प्लेस पे क्या बन जाएगा भाई, इसके प्लेस पे नीचे आकर क्या बन जाएगा, एक
जाइगोट बनेगा। और ये जाइगोट जब डेवलप होगा तो जो पार्ट है प्लांट के, पेटल्स, सेपल्स, ऑल दीज आर रिमूव्ड और डिसअपियर्स, ये झड़ जाएंगे, एक तरह से झड़ जाएंगे। तो जो ओवरी है दैट विल डेवलप्स इनटू द फ्रूट्स। और आप लोगों ने देखा होगा कभी भी किसी किसी फ्रूट के ऊपर आपके जो सेपल्स हैं वो सेपल्स उसके ऊपर लगे होते हैं, लाइक द टमाटर। टमाटर जो होता है उसके ऊपर एक डंठल होता है, उसको ग्रीन कलर का कुछ पकड़ने का हो जाता है, वो कभी कभी उसके अंदर आ जाता है क्योंकि लोग तोड़ते नहीं उसको, ठीक है। तो दैट इज द फ्रूट, और वो फ्रूट से जनरेट, फ्लावर से, फ्रूट किससे जनरेट हो रहा है, इसे फ्लावर से, ठीक है। तो व्हेन इसकी पोलिनेशन की बात कर रहे थे, अगर पोलिनेशन, पोलिनेशन का मतलब क्या है, द प्रोसेस ऑफ reaching the pollen grains onto the stigma of flower। pollen grains जो है वो किसी भी कारण से कहां पर पहुंच जाए, स्टिग्मा के ऊपर आ जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलिनेशन। इस पोलिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलिनेशन। अब बात ये आ रही है कि हाउ, कैसे आएंगे। तो पॉसिबिलिटी इज व्हाट, अगर मान लीजिए एक ही प्लांट है, अगर सपोज कीजिए एक ही प्लांट है और उस एक ही प्लांट के ऊपर बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं, आई बात समझ में, बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं और हवा चल रही है, और हवा चल रही है, तो सपोज कीजिए कि एक फ्लावर के पोलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर के ऊपर आ जाए, लेकिन प्लांट सेम हो। एक ही प्लांट के दो फ्लावर हैं, एक फ्लावर के पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे हैं किस पर, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर, तो इट इज नोन एज सेल्फ पोलिनेशन। इट इज नोन एज सेल्फ पोलिनेशन। आई बात समझ में, अपने आप ही, अपने ही फ्लावर, अपने ही प्लांट के ऊपर क्या हो रहा है, पोलिनेशन हो रहा है। दैट्स वाई इसको बोलेंगे सेल्फ पोलिनेशन। ये हवा से हो सकता है, ये पानी से हो सकता है, ये एनिमल्स के टच से हो सकता है, एंड मोर ओवर इससे भी ज्यादा क्या होगा, ये पोलन ग्रेन्स जो हैं, ये व्हेनेवर द इंसेक्ट्स कम्स टू द फ्लावर फॉर सकिंग द नेक्टार, नेक्टार को चूसने के लिए जब मधुमक्खी वगैरह वहां पर आएगी, फ्लावर के ऊपर बैठेगी, तो द पोलन ग्रेन विल स्टिक टू द फीट्स ऑफ दैट एनिमल, और जब वो दूसरे प्लांट के ऊपर जाकर बैठेगा तो दैट पोलन ग्रेन्स विल ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट। अगर दो अलग अलग प्लांट है, इस पार्ट के जो फ्लावर्स है, इस प्लांट के जो फ्लावर है, इसका जो पोलन ग्रेन है वो अनदर प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर गिरा है, तो उस कंडीशन में हम लोग उसको बोलेंगे क्रॉस पोलिनेशन। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है। व्हाट इज दिस पोलिनेशन, पोलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स ऑन द स्टिग्मा, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द पोलन ग्रेन्स ऑनटू द स्टिग्मा। स्टिग्मा के ऊपर क्या होगा, पोलन ग्रेन्स का क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, या तो एक ही प्लांट के दो फ्लावर्स के बीच में होगा, या फिर दो अलग अलग प्लांट्स के फ्लावर्स के बीच में होगा। Whenever the pollination occurs in the same plant, and it is known as self pollination. Whenever the pollination occurs in the two different plants, तो उनके बेसिस पे हम लोग उसको क्या बोलेंगे, क्रॉस पोलिनेशन। ओके, तो ये आपके प्लांट के पार्ट थे। ओके, दीज आर द पार्ट्स ऑफ प्लांट दैट वी हैव डन। ओके, व्हाट वी हैव टू कंप्लीट टुडे, वी हैव टू कंप्लीट द MCQs ऑल्सो। आपके जो MCQs वगैरह है वो भी हम लोग कंप्लीट करके देख लेते हैं, ठीक है। The tall plant has a thick, hard and brown stem. MCQs क्या है आपके? The tall plant has a thick, hard and a brown stem. कौन सा प्लांट है जिसका जो स्टेम है वो थिक है, हार्ड है, ब्राउन स्टेम है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे,
टॉल है, इट इज अ ट्री। फर्स्ट जो आपका है उसको अंदर क्या है, ट्री। बी जो है आपका अ मीडियम साइज प्लांट विद हैज अ हार्ड थिन एंड ब्राउन स्टेम। मीडियम साइज का जो प्लांट है वो हर्ब से बड़ा होगा और ट्री से छोटा, दैट इज श्रब। The thorns of the cactus plants are modified leaves. D1 is in which plant the stem modified to prepare the food. कौन से प्लांट में स्टेम मॉडिफाइड हुआ है फ्रूट में, तो इट इज पोटैटो। The outermost part of the flower is the outermost part of the flower. फ्लावर का सबसे बाहर वाला पार्ट जिसको हम लोग पकड़ते थे, that is known as sepal. That is known as sepal. The colorful part is known as petals. The dust-like particles that are the anther containing called anther कौन सा था जो मैंने बताया था आपको, इसके अंदर क्या था, dust-like particles, that is pollen grains. क्या है, पोलन ग्रेन्स। ठीक है, ये आपका फर्स्ट एमसीक्यूज कंप्लीट हो गया। ट्रीज फर्स्ट में आएगा, श्रब सेकंड, लीव्स, पोटैटो, सेपल्स एंड पोलन ग्रेन्स। ओके, आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स, कोरिएंडर प्लांट इज अ श्रब, नो, कोरिएंडर प्लांट इज द हर्ब। कोरिएंडर प्लांट क्या है आपका, हर्ब है, दैट्स व्हाई इट इज फर्स्ट इज फॉल्स। रूट्स कंडक्ट द वाटर टू एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, यस, रूट्स क्या करती है, वाटर को कंडक्ट कर रही है, इट इज ट्रू। ग्रास लीव्स हैव द रेटिकुलेट वेनेशन, ग्रास लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन नहीं होता, पैरेलल वेनेशन होता है, दैट्स व्हाई इट इज फॉल्स। द स्टेम एंकर्स द प्लांट फर्मली टू द सॉइल, स्टेम एंकर्स द प्लांट फर्मली टू द सॉइल, नहीं, स्टेम कभी भी एंकर नहीं करेगा, रूट्स विल एंकर, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो द फॉल्स। द सेपल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, नो, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है इसका पिस्टिल और ओवरी जिसको बोलते हैं हम लोग, तो इट इज आल्सो फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2 इज कंप्लीटेड। फर्स्ट इज फॉल्स, सेकंड इज ट्रू एंड ऑल थ्री आर फॉल्स। Then match the following. Match the following. First, the root. Root. Root क्या है देखिए. Root always conducts the water and minerals or nutrients to the plant. Roots के आगे आएगा second option. Leaves are the food factories of the plant. Leaves are the food factories of the plant. Leaf जो है वो क्या है आपका food factories of the plant, that why it goes to fourth option. Flower is the reproductive part of plant. Flower will match to the reproductive part of the plant, that is sixth part. Then after spines, spines are present over the cactus, और cactus क्या करता है, reduce करता है किसको, reduce loss of water, तो ये आपका आ जाएगा फिफ्थ पॉइंट। देन आफ्टर टेंड्रिल्स, टेंड्रिल्स जो है वो टेंड्रिल्स कहाँ पर होते हैं, क्लाइंबर्स को सपोर्ट करते हैं। मैंने आपको कल बताया था कि टेंड्रिल जो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, दैट इज द टेंड्रिल, तो इट विल गोज टू थर्ड ऑप्शन, टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स देख लेंगे आप लोग, टेंड्रिल्स गोज टू थर्ड ऑप्शन। ओके, देन सेपल, सेपल्स प्रोटेक्ट्स द फ्लावर इन द बड स्टेज, तो यहां पर क्या हो जाएगा इसका, सेपल्स का फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है ना, ऑल दीज आर कंप्लीटेड। फोर्थ क्वेश्चन आपका जो है वो देख लीजिए आप लोग। फोर्थ क्वेश्चन जो है उसके आंसर मैं यहां लिख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, आंसर इन वन वर्ड, आंसर इन वन वर्ड। द अरेंजमेंट ऑफ द वेन्स ऑन द लीफ इज नोन एज वेनेशन।
Okay, it is vanishing. The transfer of the pollen grains from the anther to the stigma, it is known as pollination, as we have done. C, the loss of water in the form of vapors to the leaf, it is known as transpiration. And the D part is small plants with the flexible green stems are herbs. The green pigment in leaves responsible for the photosynthesis, it is chlorophyll. It is chlorophyll. ठीक है, सारी चीज मैंने आपको बता दी है. आफ्टर दैट द क्वेश्चन नंबर 5 आंसर इज इन ब्रीफ. ये सारी चीज आप लोग खुद करेंगे, अदरवाइज आप लोग मुझसे बात बाद में करेंगे. आप लोगों को एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है दैट वी हैव नॉट डन इन द लेक्चर. ओके, तो इट इज ऑल एंड ऑफ दिस चैप्टर. आप लोग खुद इजीली रीड करेंगे इस चैप्टर को, और इसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसको आप लोग इजीली नहीं कर पाएंगे. अगर आप लोगों को नहीं आता है तो आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.